शादी हो गई तो बच्चा हुआ और कोई ये कहे डिप्टी एसपी कि उसको कोई बेवकूफ़ बना करके शादी कर लिया वाला बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज के दिन में डिप्टी एसपी शादी जैसे मायने में, क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का एग्जीक्यूटर ऑफिसर होता है, ठीक है, और वो इस तरीके का बात करके अगर ये सोचे कि कोई उसको फंसा के शादी कर ले, ये संभव नहीं है। शादी एक पवित्र बंधन, लेकिन क्या हो जब शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे पर ही संगीन आरोप लगाने शुरू कर दे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। तेज तरार और लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर का मामला आप सबको पता होगा, और अब एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आया है, क्योंकि श्रेष्ठा ठाकुर के पति ने अपनी पूर्व पत्नी यानी कि जो उनकी पहली पत्नी है उस पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ये आरोप क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए क्या कुछ कहना है रोहित का। हम उनसे मिले सोशल साइट के थ्रू, एक दोस्त के कहने पे। हम जब मिले तो हम एक डेट किए लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर ली। शादी करने के लिए जब शादी को सोशल करने की बात आई तो उनके घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे तैसे करके, और दुनिया को ये बता करके कि मैं कहीं इनकम टैक्स में कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तमाम चीज़ बात बता करके, ठीक है, उन्होंने दुनिया वालों को भ्रमित करके, क्योंकि ये एक पीयर प्रेशर होता है किसी ऑफिसर्स को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारे पति भी ऐसे हैं, और उन्होंने खुद ही इसको इंट्रोड्यूस करा करके और हमारे को फंसाने के लिए वो की। 2019 में जब बच्चा हुआ, 2018 में फिर उनके परिवार वाले लोग मान गए। ये मानने के बाद कि चलो भाई शादी करते हैं, तो पटना में आकर के उन लोगों ने शादी किया। शादी में खर्च जो है उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, सारा खर्च मैंने किया है, हर चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। पैसा मैंने कितना खर्च किया, क्या मैंने दिया, क्या लिया, उन्होंने क्या दिया नहीं लिया वो जाने, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 2.5 करोड़ मुझे दहेज दिया गया, उनकी माताजी कह रही हैं, उनके भाई कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ दिया गया, वो कह रही हैं कि 1 करोड़ दिया गया। आपस में ये कोई बात मिलता जुलता नहीं है, ये सारी बातें ऐसे हवा में है। पुलिसिया दबाव बना करके और मुझे फंसा करके मेरे सारे काम को ठप कर दिया गया है आज के दिन में। अभी भी पुलिस जो है अलग अलग तरीके से दबाव बना करके केस में फंसाने का बात कर रहा है। जब शादी हो गई तो बच्चा हुआ और कोई ये कहे डिप्टी एसपी कि उसको कोई बेवकूफ़ बना करके शादी कर लिया वाला बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज के दिन में डिप्टी एसपी शादी जैसे मायने में, क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का एग्जीक्यूटर ऑफिसर होता है, ठीक है, और वो इस तरीके का बात करके अगर ये सोचे कि कोई उसको फंसा के शादी कर ले, ये संभव नहीं है। वो एक झूठ बात है, पूर्ण रूप से झूठ बात है। शादी के वक्त आप क्या करते थे, उनकी उसको जानकारी थी आप जो करते थे? हाँ, पूरी जानकारी थी, हर चीज़ मैंने बताया था कि भाई हम ये काम करते हैं, ये हमारा बिजनेस है। बताइए क्या करते थे? हमारे पास कोचिंग था, स्कूल था, ठीक है, ये सारा कुछ हम रांची में था। शादी आपकी 2 बार हुई थी आप लोगों की? शादी 2 बार नहीं हुआ था। एक उन्होंने मंदिर में किया था, और मंदिर में शादी किया गया था तो मंत्र पढ़ के एक पंडित जी ने शादी करा लिया। अब है क्या कि इथिकली हम उस शादी में जब बंध गए तो कहा गया कि इस शादी को सोशल किया जाए, ठीक है। उन्होंने परिवार में जब हमारा इंट्रोडक्शन दिया, इसका प्रॉपर मेरे पास प्रूफ है, तो परिवार वाले कहे कि नहीं वो कुछ नहीं करते हैं ऐसा वैसा, जबकि मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था। हमारे अंडर कुछ लोग काम करते थे, ठीक ठाक काम था, पैसा मैं बहुत अच्छा कमाता था। तो उन्होंने, उनके परिवार वालों ने जब मना किया तो हम दोनों लोग अलग तरीके से, क्योंकि शादी भी कर चुके थे, दुनिया को बता भी चुके थे। उसी बीच हम नेपाल घूमने गए, कहाँ घूमने गए, पुरी घूमने गए, अलग अलग जगह घूमने गए। घूमने जाने के बाद, आने के बाद जब ये हर जगह सोशली फैल गया तो उनके परिवार वालों को पता चला, तो परिवार वालों ने कहा कि अब तो तुम शादी कर ही ली हो तो इसको सोशल किया जाए। वो अंत में मान गए और शादी जो है सोशल 16 जुलाई 2018 को किसान मैरिज हॉल पटना में सगुना मोड़ के पास इसको सोशल किया गया। उनके घर से 15-20 लोग आए और हमारे घर से, क्योंकि हम यहीं के लोकल हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए और शादी को अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया। बहुत अच्छे से शादी हुआ, धूमधाम से शादी हुआ। वो अगले दिन अपने यहाँ चली गई। फिर उन्होंने आकर के जब एक बच्चा हो गया शादी के बाद, तो उन्होंने फिर बिहार में भी एक केस किया, बिहिया थाने में, और वो केस जो है दोबारा वही केस जो है वहाँ कौशाम्बी में किया गया, और कौशाम्बी में करने के बाद जो है मुझे पुलिस कस्टडी में जेल जाना पड़ा उनके इस चीज़ की वजह से। उत्तर प्रदेश के शामली में तैनात डिप्टी एसपी श्रेष्ठा ठाकुर का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। श्रेष्ठा ठाकुर के पूर्व पति रोहित कुमार सिंह ने मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी और रोहित ने अपनी पहली पत्नी पर
कई आरोप लगाए हैं। साथ ही अपनी पहली पत्नी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि 2017 में उन दोनों की फेसबुक के जरिए पहले बातचीत शुरू हो गई और बातचीत के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। रोहित ने अपना नंबर शेयर किया, उसके बाद दोनों की रजामंदी हुई और दोनों ने साल 2018 में शादी की। रोहित ने बताया कि श्रेष्ठा ठाकुर के साथ उनकी यह पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में ही शादी का दबाव बनाना शुरू हो गया, जिसके बाद 9 अगस्त 2017 को रोहित और श्रेष्ठा ठाकुर ने लखनऊ के हजरतगंज के एक मंदिर में पहली बार शादी की। उसके बाद दोनों ने इस शादी को सामाजिक रूप से बनाने का ठान लिया। फिर करीब 10 महीने के बाद यानी कि 16 जुलाई 2018 को बिहार के पटना के एक मैरिज हॉल में, जो कि शगुना मोड़ पर है, वहां दोनों ने ही हिंदू रीति रिवाज से और परिवार के बीच शादी की। रोहित ने बताया कि उनका एक 6 साल का बेटा भी है जिसका नाम कुलश्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठा ने उसका नाम श्रेयांश रखा। और ये कई आरोप रोहित की तरफ से अपनी पत्नी पर लगाए गए हैं। साल 2018 में दोनों की शादी होती है, लेकिन शादी के बाद इस बात का खुलासा होता है कि रोहित तो पीपीएस अफसर है ही नहीं और इसी अफसर का झांसा देकर श्रेष्ठा ठाकुर ने शादी करने की बात कही, जिसके बाद दोनों की शादी टूटी है। और अब एक बार फिर से ये पूरा मामला चर्चा में आया है, सुर्खियों में आया है और फिलहाल लेडी सिंघम कहे जाने वाली उत्तर प्रदेश की श्रेष्ठा ठाकुर चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।